Hello everyone, welcome back. I am your गुलाब सर from Admitted by सोनू सर। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन बनाने के सिलसिले में एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है ईट टेक टाइम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है ईट टेक टाइम। कहाँ यूज करते हैं ईट टेक टाइम का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये चीज समझिए कि ईट टेक टाइम जो है उस सेंस में यूज किया जाता है कि किसी व्यक्ति को कोई काम करने में कितना समय लगा, कितना समय लगेगा, लगता है। यानी कि जैसे हम पढ़ रहे हैं एक पाठ, इस पाठ को पढ़ने में मुझे कितना समय लगता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, वहां जाने में आपको कितना समय लगता है ना जी। कोई व्यक्ति है जो खाना खा रहा है, उसको खाना खाने में कितना समय लगता है, स्नान करने में कितना समय लगता है ना जी। मुझे पटना जाने में 2 घंटा लगता है, ट्रेन से दिल्ली जाने में 18 घंटा लगता है। इन हर तरह के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, तो ये हमारा सहारा है ईट टेक टाइम। कैसे ट्रांसलेट करते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि ईट टेक टाइम का प्रयोग कहां करते हैं। तो कहता है कि जिस हिंदी वाक्य से यह पता चले, नोट करेंगे सब लोग, जिस हिंदी वाक्य से यह पता चले, जिस हिंदी वाक्य से यह पता चले, जिस हिंदी वाक्य से यह पता चले कि किसी को, पता चले कि किसी को कोई काम करने में, कोई काम करने में, कोई काम करने में कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है। तो ये लगता है जो है एक टाइप हो गया प्रेजेंट, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगा। आगे हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, क्लियर, कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम लगा होगा, लगा होगा, ठीक है। तो उसे, तो इस तरह के वाक्यों को, इस तरह के वाक्यों को, वाक्यों को इट टेक टाइम की सहायता से ट्रांसलेट किया जाता है। इट टेक टाइम की सहायता से, इट टेक टाइम की सहायता से ट्रांसलेट किया जाता है, क्लियर, ट्रांसलेट किया जाता है। अगर हिंदी से उस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलना है, तब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जिस हिंदी वाक्य से यह पता चलता है कि किसी काम को, किसी व्यक्ति को किसी काम को करने में कितना समय लगता है, यानी टोटली काम करने में कितना समय लगता है। तो प्रेजेंट हो गया, लगा पास्ट हो गया, लगेगा फ्यूचर फॉर्म हो गया, लग सकता है प्रेजेंट पॉसिबिलिटी हो गई, लगा होगा ये क्या हो गया जी, पास्ट की पॉसिबिलिटी हो गई। तो इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए यूज किया जाता है इट टेक टाइम का, इट टेक टाइम का। तो इसमें जो भी टाइप हम पढ़े हैं, इसको हम क्या करेंगे कि अलग अलग से एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें प्रेजेंट टाइप जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि लगता है, कितना वक्त लगता है, किसी काम को करने में कितना वक्त लगता है। तो इसको पहले हम समझते हैं। अगर आप एक समझ जाएंगे तो बाकी आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम सेंटेंस कहें कि मुझे चाय पीने में सिर्फ 2 मिनट लगता है। मेरा सेंटेंस है कि मुझे चाय पीने में सिर्फ 2 मिनट लगता है। हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इज इंग्लिश, लेट्स सी एंड लर्न, ओके। मुझे चाय पीने में, पहला टाइप का सेंटेंस हम देखते हैं कि मुझे चाय पीने में सिर्फ 2 मिनट लगता है, सिर्फ 2 मिनट लगता है। यानी कि चाय पीना एक क्रिया है जिसको करने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगता है। कितना वक्त, 2 मिनट का, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो ये प्रेजेंट हो गया, क्या हो गया जी, प्रेजेंट हो गया। तो इस तरह का सेंटेंस हो गया। जैसे हम कहेंगे मुझे पैदल विद्यालय जाने में आधा घंटा लगता है,
मुझे पैदल विद्यालय जाने में आधा घंटा लगता है ना जी। मेरी माँ को नाश्ता बनाने में बहुत कम समय लगता है, 10 मिनट लगता है। क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो ये प्रेजेंट टाइप का हो गया। देखते हैं आप सब मिल करके, देखिए यहाँ पे कि ये जो है पहला टाइप हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टाइप। कौन सा टाइप? प्रेजेंट टाइप। प्रेजेंट वाले में यानी कि इसमें सब जो होगा सेंटेंस लगता है। क्या लगेगा? लगता है। अगर आप एक समझ गए तो सब आसानी से समझ जाएंगे जितना टाइप है। ठीक है? टाइप 1 के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे बाबू, पहले ध्यान दीजिए। अंग्रेजी जो भाषा है ना, हमारा मदर लैंग्वेज नहीं है। हम उसको सेंटेंस के जरिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है उसी के जरिए हम सही सही लिखते हैं। बोलने के लिए इधर उधर बोल सकते हैं, लेकिन जब राइटिंग करने जाएंगे ना तो आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वर्ड्स पावर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए तो देखते हैं प्रेजेंट टाइप वाला कि कोई काम करने में कितना वक्त लगता है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर हमारा क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईट। क्या लिखेंगे? ईट। प्रेजेंट है तो ईट सिंगुलर है, आप सब जानते हैं कि ईट सिंगुलर होता है तो V5 सिंगुलर होगा, ईट टेक्स होगा। क्या होगा? ईट टेक्स। और जिस व्यक्ति को यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, यानी जिसको काम करने में समय लगता है। जैसे मुझे लगता है ना जी, तो जिसे टाइम लगता है, जिसे टाइम लगता है, यानी जिस व्यक्ति को टाइम लगता है, जिस व्यक्ति को टाइम लगता है उस व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा होगा। जैसे मुझे चाय पीने में था तो मुझे यानी आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? मी होगा। क्या होगा? मी। तो यहाँ इट टेक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना जी। उसके बाद हम टाइम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसके बाद जो टाइम उसमें दिया रहेगा वो टाइम लिखेंगे, और टाइम लिखने के बाद लिखेंगे टू, और टू लिखने के बाद जो क्रिया करना है उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। ये आपका हो गया प्रेजेंट फॉर्म का स्ट्रक्चर। नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। सेंटेंस बना के आपको दिखाते हैं प्रेजेंट फॉर्म का। क्लियर? याद रहे कि हम लोग पढ़ रहे हैं इट टेक टाइम। इट टेक टाइम में प्रेजेंट फॉर्म वाले जितने सेंटेंस होंगे उनके लिए स्ट्रक्चर है इट टेक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टाइम लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, फिर V1, तब अदर वर्ड। क्लियर? स्ट्रक्चर नोट करिए, इस पर सेंटेंस बना के आपको बताते हैं प्रेजेंट फॉर्म वाला। ठीक है? चलिए देखिए, जैसे मेरा सेंटेंस था कि मुझे चाय पीने में 2 मिनट लगता है, यही ना सेंटेंस था जी। मुझे चाय पीने में सिर्फ 2 मिनट लगता है, सिर्फ 2 मिनट लगता है। तो देखिए लगता है यानी कि प्रेजेंट फॉर्म है। कैसा फॉर्म है जी? प्रेजेंट। हम शुरुआत कैसे करेंगे जी? ईट टेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ईट टेक्स। ईट सिंगुलर है तो हमेशा टेक्स लेगा। क्या लेगा? ईट टेक्स। अब मुझे है, देखिए यहाँ जिसको, जिस व्यक्ति को काम करने में जितना समय लगता है उस व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। जैसे मुझे, तुम्हें, उसे, उन लोगों को। ठीक है? बाकी कोई चीज है जिसका केस में फॉर्म नहीं होता है, जैसे राम हो गया तो राम का सब्जेक्ट भी राम होगा, ऑब्जेक्ट भी राम होगा, है ना। मोबाइल हो गया तो उसका सब्जेक्ट भी मोबाइल होगा। बस, ट्रेन, ट्रक होगा तो उसका सब्जेक्ट भी वही होगा, ऑब्जेक्ट भी वही होगा। तो वहां तो सोचने की जरूरत नहीं है। जब पर्सनल प्रोनाउन की बात की जाएगी, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, देन आपको यूज करना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म बाबू? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ईट टेक्स। अब यहाँ करेगी मुझे, तो मुझे का क्या हो जाएगा? मी। इट टेक्स मी। अब हम लिखेंगे टाइम। टाइम क्या है हमारा जी? सिर्फ 2 मिनट। समय क्या है जी? सिर्फ 2 मिनट। तो हम क्या लिखेंगे? ओनली 2 मिनट्स। ओनली 2 मिनट्स। आगे क्या कर रहा है? टाइम तो हम लिख लिए, उसके बाद हम यूज करेंगे टू। चाय पीना का अंग्रेजी होता है टेक, टी, हैव टी ना जी। टेक लिखिए चाहे हैव टी। क्लियर? बन गया हमारा सेंटेंस, बन के रेडी है। इट टेक्स मी ओनली 2 मिनट्स टू टेक टी। चाय पीने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगता है। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और सेंटेंस। पहले आप इस स्ट्रक्चर को नोट करेंगे। यही है, अंग्रेजी बोलने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है? इसको आप लोग जरूर नोट करेंगे। ठीक है? सेंटेंस तो हजारों बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वॉट एवर कम्स इन योर माइंड यू कैन स्पीक, राइट, ओके, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स की ही वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ जाएं। स्पोकन करने के लिए जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलिए चलेगा, समझने वाला समझ जाता है कि बंदा क्या बोलने वाला है। बट
लिखना हो आपको तो एक ग्रामेटिकली ढंग से लिखना पड़ेगा ना ढंग से। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, हम कहें कि छपरा जाने में मुझे 2 घंटा लगता है। छपरा जाने में मुझे 2 घंटा लगता है। देखेंगे सेंटेंस, छपरा जाने में मुझे 2 घंटा लगता है। छपरा जाने में मुझे 2 घंटा लगता है। क घंटा जी? 2 घंटा लगता है। तो इस तरह के जितने सेंटेंस होंगे हम बनाएंगे इट टेक टाइम से। तो छपरा जाने में मुझे 2 घंटा लगता है, तो इट टेक्स मी 2 hours 2 hours टू गो टू छपरा, टू गो टू छपरा। क्लियर? बन जाएगा इस तरह का सेंटेंस। मिटाएं इसको, स्ट्रक्चर को मिटाते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। कुछ और सेंटेंस देखते हैं जी। ठीक है, हम कहेंगे मुझे पैदल विद्यालय जाने में आधा घंटा लगता है। मुझे पैदल विद्यालय जाने में आधा घंटा लगता है। आधा घंटा लगता है, मुझे पैदल विद्यालय जाने में आधा घंटा लगता है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ईट टेक्स मी, मुझे है तो ईट टेक्स मी आधा घंटा का होता है हाफ एन आवर। आधा घंटा का अंग्रेजी हाफ एन आवर। क्लियर? इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू गो टू स्कूल। देखिए अदर वर्ड, टाइम के बाद अदर वर्ड लिखेंगे। टू गो जाना हो गया, टू गो टू स्कूल। आपको आ रहा है कि कैसे जाते हैं जी? पैदल, तो ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। तो मुझे पैदल विद्यालय जाने में आधा घंटा लगता है, तो इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू गो टू स्कूल ऑन फुट। क्लियर? आगे बढ़ जाए, हम कहेंगे कि यह पाठ पढ़ने में 3 दिन लगता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि यह पाठ पढ़ने में 3 दिन लगता है। क्लियर? कैसे बनाएंगे सेंटेंस जी? देखिए तो यह पाठ पढ़ने में 3 दिन लगता है। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? चलिए देखिए, यह पाठ पढ़ने में 3 दिन लगता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यह पाठ पढ़ने में 3 दिन लगता है। 3 दिन, अब ये पता नहीं है कि मुझे लगता है कि किसे लगता है। ठीक है, यह पाठ पढ़ने में 3 दिन लगता है। यह पाठ पढ़ने में 3 दिन लगता है। कैसे बनाएंगे जी? तो ईट टेक्स ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म नहीं है, तो ईट टेक्स के बाद हम क्या लिख लेंगे? टाइम लिख लेंगे डायरेक्ट। तो ईट टेक्स 3 days। इट टेक्स 3 days टू रीड दिस लेसन। क्लियर? इट टेक्स 3 days टू रीड दिस लेसन। यह पाठ पढ़ने में कितना दिन लगता है जी? 3 दिन लगता है। ठीक है, हम कहेंगे ट्रेन से दिल्ली जाने में 18 घंटा लगता है। ट्रेन से दिल्ली जाने में 18 घंटा लगता है। 18 घंटे लगते हैं। क्लियर? ट्रेन से दिल्ली जाने में 18 घंटे लगते हैं। कैसे बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स? तो ट्रेन से दिल्ली जाने में 18 घंटे लगते हैं, तो ईट क्या होगा जी? ईट टेक्स 18 घंटा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट टाइम लिखेंगे 18 आवर्स टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाई द ट्रेन नहीं करेंगे। ठीक है, बाई ट्रेन। क्लियर? क्या हो जाएगा जी? इट टेक्स 18 आवर्स टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन। ट्रेन से दिल्ली जाने में 18 घंटा लगता है। प्लेन से दिल्ली जाने में 2 घंटा लगता है, तो हेजा खाली कर देंगे 2 hours बाई प्लेन। क्लियर? बस से पटना जाने में 3 घंटा लगता है, तो इट टेक्स 3 hours टू गो टू पटना बाई बस। ठीक है, किसी को दिक्कत? अच्छी अंग्रेजी सीखने में 1 वर्ष का समय लगता है। क्या होगा जी? थोड़ा सा बताइए। अच्छी अंग्रेजी सीखने में 1 वर्ष का समय लगता है ना जी। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट फॉर्म समझ में आया होगा ना जी। आई होप कि आप सबको ये प्रेजेंट फॉर्म समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस हम लिख देते हैं, आप लोग बनाएंगे। नहीं बनेगा कमेंट करिएगा, जवाब में अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा इसका ट्रांसलेशन फॉर्म। क्लियर? कुछ सेंटेंस लिखते हैं, लिखिए। उसे उठने में काफी वक्त लगता है। उसे उठने में, बूढ़ा हो गया है बेचारा, काफी वक्त लगता है। ठीक है,
अच्छी अंग्रेजी सीखने में कम से कम 1 वर्ष लगता है। अच्छी अंग्रेजी सीखने में कम से कम 1 वर्ष लगता है। अच्छी अंग्रेजी सीखने में कम से कम 1 वर्ष लगता है। ठीक है। बस से पटना जाने में 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे लगते हैं। बस से पटना जाने में 3 घंटे लगते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। बोलिए। बस से पटना जाने में 3 घंटे लगते हैं। क्लियर। मुझे यह पाठ पढ़ाने में 3 घंटा लगता है। 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे लगते हैं। क्लियर। आगे बढ़ जाए। बच्चे को चलने में छोटा बच्चा होता है ना जी, बच्चे को चलने में 1 साल लगता है। 1 साल का समय लगता है। अब टाइम कैसे लिखना है आप मैनेज करेंगे उसको। ठीक है। 1 साल का समय लगता है। छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है ना तो एटलीस्ट 1 साल हो जाता है। कितना? 1 साल हो जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत? हम कहें 4 नंबर को 6 नंबर सेंटेंस की आईएससी करने में 2 वर्ष लगते हैं। 2 वर्ष लगते हैं। आईएससी करने में 2 वर्ष लगते हैं। क्लियर। तो इस तरह के जितने सेंटेंस होंगे ना जी, इस तरह के जितने सेंटेंस होंगे, आप जो स्ट्रक्चर हम दे चुके हैं आपको, उस स्ट्रक्चर से आप बना लेंगे। चूंकि ये सारे के सारे प्रेजेंट फॉर्म के हैं। किसके हैं? प्रेजेंट फॉर्म के हैं। स्ट्रक्चर हम क्या दिए थे जी? स्ट्रक्चर दिए थे ईट, उसके बाद लिखेंगे टेक्स, ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा टाइम लिख लेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे जी? टाइम लिखेंगे। या टाइम लिखने के बाद टू लिखेंगे। टू के बाद जो क्रिया करना है वो वर्ब लिखेंगे। आफ्टर वर्ब अदर वर्ड शुड बी रिटेन। ओके। तो इस स्ट्रक्चर के मदद से हम सारे सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई कुछ वर्ड्स आपको परेशान करेंगे तो वर्ड्स के लिए आप लोग बहुत सारे सोर्सेस से क्लियर कर सकते हैं आप लोग। क्लियर। आगे बढ़ जाएं। ये सारे सेंटेंस एक बार आप नोट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बोल करके। ठीक है। प्रैक्टिस में इसको लाइएगा, बोलिएगा कि स्ट्रक्चर रिमाइंड हो जाए, ताकि जरूरत पड़े तो अपने आप मुंह से निकले। जरूरत पड़े तो अपने आप मुंह से निकले। पहले भरिए। ठीक है। छलकेगा अपने आप। क्लियर। ये सब चीज बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं टाइप 2 इसका पास्ट फॉर्म। टाइप 2 में इसके पास्ट फॉर्म को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। इट टेक टाइम, किसी व्यक्ति को कोई काम करने में कितना समय लगता है, तो ये तो हम लोग देख लिए। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे पास्ट फॉर्म, कितना समय लगता था। आप चौंक जाएंगे कि इतना इजी हो सकता है क्या। देखिए तो अगर हम टाइप 2 की बात करें, पास्ट फॉर्म की, किसकी? पास्ट फॉर्म। ठीक है। तो पास्ट फॉर्म टाइप 2 में हम लोग सीखने वाले हैं इसका, किसी व्यक्ति को कोई काम करने में कितना समय लगता है, यानी ये पास्ट फॉर्म। कौन फॉर्म? इट टेक टाइम का हमारा चैप्टर जो टॉपिक जो है, इट टेक्स टाइम, इट टेक टाइम, इट टेक टाइम। अब टेक जो है वर्ब है, इसका फॉर्म बदलता रहेगा। तो इसका हम लोग दूसरा टाइप कर रहे हैं पास्ट फॉर्म, यानी इसमें लगेगा कि लगा या लगता था। कितना समय लगा या लगता था। कितना समय लगा या लगता था। किसी को किसी काम को करने में कितना समय लगा या लगता था, तो ये पास्ट हो गया। इसको कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस का है कि चाय पीने में मुझे, देखिए तो हम कहेंगे कि चाय पीने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगा। सिर्फ 2 मिनट लगा। सिर्फ 2 मिनट लगा। अब आप बताइए कि ये पास्ट हो गया कि नहीं हो गया? 2 मिनट लगा, पास्ट की घटना हो गई। इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? इसके लिए स्ट्रक्चर आपको चाहिए। पहले क्या चाहिए बाबू? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा? देखिए ईट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ईट। जहां टेक्स होता था, टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? टूक। टेक का भी टू क्या होता है? टूक। तो इट टूक, बाकी सब वही रहेगा। ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद टाइम लिखेंगे।
टाइम लिखने के बाद टू लिखेंगे, टू लिखने के बाद V1 लिखेंगे, V1 के बाद अदर वर्ड लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया। क्या होगा जी, पास्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर को नोट करेंगे, ये पास्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर हो गया। लगा या लगता था, इसका मतलब होगा किसी व्यक्ति को कोई काम करने में कितना समय लगा या लगता था, ये पास्ट फॉर्म हो गया। जैसे अभी सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसको अगर बनाएंगे कि चाय पीने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगा, तो ईट टूक मी, ईट took me only 2 minutes, only 2 minutes, clear, only 2 minutes to take tea, to take tea, have tea, to take tea या have tea, clear। तो यहां पर मैंने सिर्फ क्या किया, V5 था वहां, तो V2 कर दिया। V2 पास्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म डिनोट्स पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन, क्लियर। नोट करेंगे इसको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कुछ और सेंटेंस देखते हैं पास्ट फॉर्म का, क्लियर। कराए, हम कहें कि अंग्रेजी सीखने में मुझे काफी वक्त लगा, पास्ट हो गया। अंग्रेजी सीखने में मुझे काफी वक्त लगा, तो कैसे बनाएंगे, इट टुक मी ए लॉन्ग टाइम, काफी वक्त का मतलब ए लॉन्ग टाइम टू लर्न इंग्लिश, क्लियर। कोई दिक्कत जी, किसी को कोई दिक्कत बोलो। हम कहेंगे यह खेत पटाने में 4 घंटे लगे, 4 घंटे लगते थे। मान लीजिए पास्ट की बात है, लगा या लगता था। कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, इट टूक। देखिए अब मुझे उसे किसे नहीं पता है, तो ऑब्जेक्ट वाला जो सेक्शन है छूट जाएगा। आगे बढ़ जाए, तो इट टूक, अब टाइम डायरेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या थी, स्ट्रक्चर में टाइम था, तो इट टूक 4 आवर्स, क्या 4 आवर्स टू। अब खेत पटाने में तो वाटर दिस फील्ड, वाटर माने पटाना भी होता है, वाटर दिस फील्ड, क्लियर। ऑल दैट क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाएं, चलिए देखते हैं कुछ और सेंटेंस, ठीक है। लिखिए सेंटेंस थोड़ा सा देखते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी एमएसडी को एक सफल कप्तान बनने में कई वर्ष लगे। अचानक से आकर के वो सफल नहीं बन गए, मेहनत किया उन्होंने, फील्ड में खुद को तपाया ना जी। तो एमएसडी को एक सफल कप्तान बनने में कई वर्ष लगे, तो कैसे बनाएंगे अंग्रेजी, तो इट टूक। अब में ऑब्जेक्ट है, किसको लगा जी, एमएसडी को, तो इट्स टूक एमएसडी, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, टाइम, कई वर्ष, तो मैनी ईयर्स टू बी या चाहे बिकॉम टू बी अ सक्सेसफुल कैप्टन, ठीक है। एनी डाउट्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो में बने रहे लास्ट तक, क्लियर, स्किप ना करें नहीं तो फिर छूट जाएगा कुछ ना कुछ, क्लियर। तो ये समझ में आया जी, एमएसडी को एक सफल कप्तान बनने में कई वर्ष लगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें कि श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने में इसको मिटाते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने में 15 साल न थे जी उधर, ठीक है, 15 साल लगे। कौ साल, 15 साल लगे, ठीक है, 15 साल लगे, क्लियर। 15 साल राजनीति के सीएम बने गुजरात के, उसके बाद न पीएम बने इंडिया के ना जी। तो इसको कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे जी, कैसे बोलेंगे, ठीक है।
हाउ टू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, लेट्स सी। श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने में 15 साल लगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईट, पास्ट का है तो टूक, इट टूक श्री नरेंद्र मोदी, या मिस्टर नरेंद्र मोदी कर दीजिए, क्या दिक्कत है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। इट टूक मिस्टर नरेंद्र मोदी 15 ईयर्स टू बिकम V1 लिखेंगे, टू बिकम द पीएम ऑफ इंडिया, टू पीएम ऑफ इंडिया। क्लियर? तो आई होप कि पास्ट वाला कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं, नोट कर लेंगे आप लोग जल्दी से ही सबको। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। चलिए मिटाते हैं और देखते हैं इसका एक और टाइप जिसका टाइप फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर फॉर्म देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव होगा जो कि देखना जरूरी है। आप सब देखिए और सीखिए। इसका आ जाएगा फ्यूचर फॉर्म, क्या आ जाएगा जी, फ्यूचर फॉर्म टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 में क्या आएगा जी, इट टेक टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका टाइप 3 लगेगा। हमने बताया था शुरू में, लगेगा, लगता है पास्ट, सॉरी प्रेजेंट, लगता है प्रेजेंट, लगा या लगता था पास्ट, क्लियर हो गया। लगेगा इन फ्यूचर, लगेगा, किसी को कोई काम करने में कितना वक्त लगेगा। अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम कहें कि यह पाठ पढ़ने में 3 दिन लगेगा, यह पाठ पढ़ने में 3 दिन लगेंगे। अब बताइए, लगेंगे ये फ्यूचर की बात हो गई, क्या हो गई, फ्यूचर की। तैयार होने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेगा, देखिए तो तैयार होने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेगा, तैयार होने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेगा, तैयार होने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेगा, क्लियर। तैयार होने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेगा। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा बाबू, ये क्या है, एक फ्यूचर वाले सेंटेंस हो जाएंगे, फ्यूचर फॉर्म वाले सेंटेंस। कैसे बनाएंगे अंग्रेजी में इन सब सेंटेंसेस को, तो इनके लिए भी हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ईट लिखिएगा, ईट के बाद विल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विल। अब मॉडल वर्ब है विल, तो यहाँ क्या लगेगा, V1 लगेगा, तो ईट विल टेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो टाइम दिया होगा वो टाइम लिखेंगे, आफ्टर टाइम टू के बाद V1 इज यूज, आफ्टर V1 अदर वर्ड इज यूज। आपका सेंटेंस बन के तैयार है विद हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इसको नोट किया जाना चाहिए, दिस स्ट्रक्चर शुड बी नोटेड नाउ, ओके, नोट डाउन। सब लोग इसको लिख लेंगे जल्दी से। ये स्ट्रक्चर फ्यूचर फॉर्म को दर्शाता है, किसको दर्शाता है जी, फ्यूचर फॉर्म को, क्लियर। ये स्ट्रक्चर किसको दर्शाता है जी, फ्यूचर फॉर्म को दर्शाता है, क्लियर। जल्दी इसको लिखेंगे, एक बार फिर से देखते हैं। ईट लगाएंगे, इसके बाद विल लगेगा, क्योंकि आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है, तो ये ईट है, तो ईट जो है आई और वी के कैटेगरी में नहीं है, तो हमेशा यहाँ विल लगेगा। उसके बाद टेक लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, टाइम, टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या है जी, स्ट्रक्चर पर आप ध्यान देंगे, फिर सेंटेंस हम बनाते हैं। इधर देखिए, यह पाठ पढ़ने में 3 दिन लगेगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इट विल टेक, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। मुझे कि, उसे कि, किसे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम लीव कर देंगे। तो इट विल टेक 3 दिन, तो 3 डेज, इट विल टेक 3 डेज टू रीड दिस लेसन, क्लियर। इट विल टेक 3 डेज टू रीड दिस लेसन। द सेकेंड वन, तैयार होने में मुझे, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल टेक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे मुझे का, मी, इट विल टेक मी सिर्फ 5 मिनट, तो ओनली 5 मिनट्स, ठीक है। क्या कर रहा है, तैयार होने में, तो टू गेट रेडी या बी रेडी, गेट की जगह बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये मेन स्ट्रक्चर ये है आपका, यहाँ विल लग जाएगा, उसके बाद टेक V1 हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद अक्सर V1 आता है, क्या आता है जी, V1 आता है, तो फ्यूचर फॉर्म हो गया ये। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर फॉर्म एंड दिस स्ट्रक्चर्स, क्लियर।
एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं माय डियर एंड नियर वंस। हम कहें कि ट्रेन से दिल्ली जाने में, ट्रेन से दिल्ली जाने में, ट्रेन से दिल्ली जाने में, ट्रेन से दिल्ली जाने में 20 घंटे लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। कैसे बनाएंगे जी? ट्रेन से दिल्ली जाने में 20 घंटे लगेंगे, तो कैसे बनेंगे? ईट, स्ट्रक्चर यूज करिए, ईट विल टेक, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मुझे कि उसे कि किसे लगेंगे पता नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, तो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अब टाइम लिखेंगे। तो इट विल टेक 20 आवर्स, 20 आवर्स टू गो टू दिल्ली, वर्ब हो गया टू प्लस V1, उसके बाद अदर वर्ड, टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, बाई ट्रेन, टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, ठीक है। इट विल टेक 20 आवर्स टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, बन जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ही स्पोकन के लिए रामबाण दवाई है, ठीक है ना। वर्ड्स मीनिंग याद करिए और यूज करिए, ठीक है। हम कहेंगे कि नाश्ता, नाश्ता बनाने में, नाश्ता बनाने में मेरी माँ को सिर्फ 10 मिनट लगेगा, सिर्फ 10 मिनट लगेगा। अब ये मैंने फ्यूचर का सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। पहले इसको बना लेते हैं, क्लियर। नाश्ता बनाने में मेरी माँ को सिर्फ 10 मिनट लगेगा, तो क्या हो जाएगा जी? इट विल टेक, इट विल टेक मेरी माँ को, तो माई मदर, माई मॉम ना जी, तो इट विल टेक माई मॉम। अब टाइम करे 10 मिनट, कौ मिनट? तो 10 मिनट टू, नाश्ता बनाने का क्या हो जाएगा? मेक ब्रेकफास्ट, मेक ब्रेकफास्ट, क्लियर। इट विल टेक माई मदर या मॉम 10 मिनट्स टू मेक ब्रेकफास्ट, क्लियर। ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, दैट इज ब्रेकफास्ट, ओके, नॉट ब्रेकफास्ट, दैट इज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नॉट ब्रेकफास्ट, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं, ठीक है। करा है कि हमें एक सफल इंसान बनने में, हम सबको कह देते हैं, क्या दिक्कत है? हम सबको एक सफल इंसान बनने में, इंसान बनने में कम से कम 5 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। किसी भी फील्ड में अगर आप अपने आप को 5 साल सौंप देते हैं तो 5 साल में आपको सफलता मिलनी चाहिए, क्लियर। तो कम से कम 5 साल लगेंगे। हम लोगों को कितना जी एक सफल इंसान बनने में? कैसे बनाएंगे? तो इट विल टेक, हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, अस, इट विल टेक अस। कम से कम का होता है एट लीस्ट 5 ईयर्स, एट लीस्ट 5 ईयर्स, at least 5 years to be a successful man, be a successful man, सक्सेसफुल मैन। हम लोगों को एक सफल इंसान बनने में कम से कम 5 साल लगेंगे, एटलीस्ट 5 ईयर्स, एटलीस्ट 5 ईयर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर का, किसका? फ्यूचर का, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी? चलिए एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं, आप लोग बनाएंगे उसको, ठीक ना। ठीक है। हम कहें नीतीश कुमार को, ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुमार को बिहार को, बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में कम से कम अभी के बाद की अगर भी बात करें तो कम से कम 20 साल लगेंगे। क साल? 20 साल लगेंगे, क्लियर।
जितना घुसखोर अफसर है सब स्वर्ग सिधार जाएगा, तो जो नए अफसर आएंगे देशभक्त होंगे, ठीक है, तो भ्रष्टाचार बिहार से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, दानव बैठा हुआ है सब बड़ा बड़ा पोस्ट पर, बताइए 2 लाख रुपए में किसी को आईपीएस बना दे रहा है सब है? इस तरह का हद है जी बिहार है ना। हालांकि अब उस देने वाले को समझना चाहिए, इतना मूर्खता कैसे कर सकता है, वो बेवकूफ था वो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको भी पता है कि आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, 2 लाख रुपया लेके हमको कहाँ से बना देगा जी, है? 5 लाख लेता तो कुछ और बना देता ना जी, चेयरमैन बना देता कहीं का नहीं, जब दिक्कत है ये सब से, तो भ्रष्टाचार तो है बिहार में, भ्रष्टाचार है तभी तो नेताओं की बहार है। ठीक है, तो नीतीश कुमार जो है उनको बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में कम से कम 20 साल जी जान लगा के वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये संभव होगा। आगे बढ़ जाए तो कैसे बनाएंगे इसको, नीतीश कुमार को बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में कम से कम 20 साल लगेंगे, तो कम से कम 20 साल लगेंगे, तो इट विल टेक किनको लगेंगे जी, तो श्री नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार, इट विल टेक नीतीश कुमार। अब समय लिखेंगे, कह रहे कि कम से कम 20 साल, तो एटलीस्ट मैंने होता है कम से कम, एटलीस्ट 20 ईयर्स, एटलीस्ट 20 ईयर्स टू, अब कह रहे कि बनाने में, तो टू मेक बिहार करप्शन फ्री, टू मेक बिहार करप्शन फ्री, एनी डाउट, कोई दिक्कत है जी? तो इट विल टेक नीतीश कुमार एटलीस्ट 20 ईयर्स टू मेक बिहार करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में कम से कम 20 साल लगेंगे। क्लियर? तो ये फ्यूचर के टाइप था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा जी, एक बार देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी काम को करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगा, कितना समय लगता था, कितना समय लगेगा, 3 टाइप हम लोगों ने पढ़ा। तो उसको हम लोग बनाते हैं ईट टेक टाइम की सहायता से। किसके सहायता से जी? ईट टेक टाइम की सहायता से। अब कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर देखा, प्रेजेंट का अलग, पास्ट का अलग। तो ईट टेक टाइम हमारा मेन टॉपिक है, ईट टेक टाइम, इसमें कम से कम 3 क्लास लगेंगे बाबू, ध्यान रखेंगे, और ये पहला क्लास है। क्लियर? तो इसमें हम लोगों ने पहला सीखा प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा सीखा पास्ट फॉर्म, और तीसरा सीखा फ्यूचर फॉर्म। तो प्रेजेंट फॉर्म में हमने क्या बताया कि स्ट्रक्चर यूज करेंगे ईट, ईट के बाद लिखेंगे टेक्स, ईट टेक्स टाइम, ईट टेक के बाद क्या लिखेंगे, जो टाइम दिया होगा टाइम के बाद लिखेंगे टू, टू के बाद V1, और V1 के बाद लिखेंगे अदर वर्ड। तो ये प्रेजेंट फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया ये हो गया आपका प्रेजेंट फॉर्म, यानी लगता है। ये किस फॉर्म में आ जाएगा जी? प्रेजेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्रेजेंट फॉर्म। इसका मतलब हो जाएगा लगता है, क्या लगता है, किसी व्यक्ति को कोई काम करने में कितना समय लगता है। क्लियर? तो ये प्रेजेंट हो गया। पास्ट की अगर हम बात करें तो ईट, उसके बाद टेक का भी वन होता है टूक, तो ईट टूक, अब बाकी सब वही था, सेम था। ठीक है, तो टाइम प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पास्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया बाबू? ये हमारा हो गया पास्ट फॉर्म, यानी कि इसका मीनिंग जब निकलेगा हिंदी में, लगा या लगता था, लगा या लगता था। सेंटेंस हम पहले आपको बता चुके हैं, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर का रिव्यू कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, जिसे मान लीजिए कि हम लिखेंगे फ्यूचर फॉर्म की अगर बात करें, तो इट विल टेक के बाद क्या लिखेंगे जी? ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा नहीं लिखेंगे, ये होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। 1 मिनट, इसमें ऑब्जेक्ट छूट चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन हियर, इट टूक, है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा जी? ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। इसमें भी छूट गया है क्या जी? इसमें भी छूट गया है। चलिए देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट होगा और तब हम ना टाइम लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? टाइम। ठीक है, जल्दी जल्दी में मिस माइंड हो गया, ध्यान देंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो टेक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे जी? टाइम, और टाइम के बाद क्या लिखेंगे? टू, और उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड। ये बताएगा हमारा फ्यूचर फॉर्म को। किस फॉर्म को? फ्यूचर फॉर्म को। किसको? यानी लगेगा, क्या लगेगा। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर
और ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड बने रहे ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरिट बाई सोनू सर पे। मैं आपका अपना गुलाब सर, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।